My dear student, welcome to Blooming Rose Academy. Lecture third. I start now. सूरदास के पद हम लोगों ने इसे पिछले लेक्चर में सूरदास के पद दो पढ़ लिए हैं। आज हमें तीसरा और चौथा पद पढ़ना है। मैंने बताया था इससे पहले कि जो ये पद लिए गए हैं वो भ्रमर गीत से लिए गए हैं, यानी वो भ्रमर गीत सूरदास रचित सुर सागर से लिया है। सुर सागर में 12 स्कंद है, जो 10वें स्कंद अंतर्गत से लिया गया है। जो तीसरा पद हमको पढ़ना है, यानी जो ये जिस भाषा में लिखा गया है वो ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है। यानी सूरदास ने जो भी रचना लिखे वो ब्रज भाषा में लिखे, तो यानी जो ये पद है वो ब्रज भाषा में। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हम लोगों ने सुना नहीं है, लेकिन यदि इसे ध्यान से धीरे धीरे पढ़ा जाए तो वो उसका अर्थ समझ में आएगा। जैसे हमारे हरि हारिल की लकड़ी, जैसे यहाँ लकड़ी है ब्रज भाषा में लकड़ी, जबकि हम हिंदी में बोलते हैं लकड़ी। मन करम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निधि काना काना जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करुई ककरी, सु तो व्याधि हमको ले आए दीघ सुनी न करी। यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। ये तीसरा पद था। इस पद में कुछ ऐसे कठिन शब्द भी आए हैं जिनका नीचे हमने शब्दार्थ लिख दिया, यानी उसका शब्द का अर्थ लिख दिया है। जैसे हारिल, हारिल एक पक्षी होता है जो सदैव अपने पैरों में एक लकड़ी पकड़े रहता है, वह उसे छोड़ता नहीं है। फिर नंद नंदन उर, नंद नंदन होता है नंदन के, नंद नंदन उर मतलब नंद नंदन का मतलब होता है नंद के पुत्र श्री कृष्ण। उर माने हृदय, यह दृढ़ माने होता है मजबूत, करी पकड़ी माने कसकर पकड़ना। जागत सोवत स्वप्न दिवस निधि काना काना जकरी, जकरी माने रटती रहती हैं या जगती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यो कड़वी ककड़ी, कड़वी माने कड़वी ककड़ी। सु माने वह, व्याधि, व्याधि माने होता है रोग, हमको ले आए देखी सुनी न करी, करी माने भोगा हुआ। यह तो सुरती नहीं माने तिनको, जिनको ले सौंपो जिनके मन अच्छा करे, यानी जिनके मन स्थिर ना होता, अस्थिर। अब इसका एक बार हम, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ एक प्रेम निष्ठ की बात की गई है, मतलब एक ही प्रेम, एक मतलब एक दिशीय प्रेम की बात की गई है। और इसमें जो गोपियाँ हैं उद्धव जी को ये बताते हैं कि जो हमारा प्रेम है 10 लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ केवल एक व्यक्ति के लिए, एक के लिए है। वो है जो प्रेम है वो केवल श्री कृष्ण के लिए है। और जो इसमें ये भी बताया गया है कि जो योग है, जो उद्धव के द्वारा जो नीरस ज्ञान दिया जा रहा है वो उनको कड़वी ककड़ी के समान बताते कि जो मतलब कोई भी कड़वी जो ककड़ी होती है जिसको कोई खाता नहीं है, फेंक देता है, उसी तरह यह योग संदेश भी हमारे लिए कड़वी ककड़ी की तरह है। इसमें यह बताया गया। अब हम पूरे पद का एक बार भावार्थ देखते हैं। पहली पंक्ति में देखा जा रहा है गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि जो हमारे प्रभु अर्थात श्री कृष्ण जी हैं वो हारिल की लकड़ी के समान हैं। अर्थात जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को बहुत मजबूती के साथ अपने पैरों में पकड़े रहता है, उसे छोड़ता नहीं है, उसी तरह हमारा प्रेम भी श्री कृष्ण के प्रेम को मजबूती से पकड़े हुए है। आगे कहते हैं कि जो मेरा मन कर्म वचन, यानी इन तीनों से, मन कर्म वचन तीनों से मैं नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में उनके प्रेम को दृढ़ता के साथ पकड़ी हुई है। कहा कि हम लोग उस प्रेम को, यानी कृष्ण की जो छवि है, उनकी प्रेम है, उनको जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में, हर समय, यानी वो चाहे
जाग रही हो, चाहे सो रही हो, या स्वप्न देख रही हो, या दिन हो या रात हो, हर समय वह कान्हा कान्हा यानी कृष्ण कृष्ण का जाप रटती रहती है। करे कि आगे कहती है, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। गोपिया कहते हैं कि हे उद्धव, जो आपने यह योग संदेश लाया है, जो आपका यह योग संदेश है, यानी जो नीरस ज्ञान का संदेश है, हमें कड़वी ककड़ी की तरह यानी कड़वी ककड़ी की तरह लग रही है। सुमने वह सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न ककड़ी। जो हमारे लिए यानी वह यानी उद्धव जी, जो आप हमारे लिए ज्ञान लाए हैं, वह एक रोग की तरह है, जिसे हमने न तो देखा है, न सुना है, और ना ही कभी से भोगा है। यह तो सुरती नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरे। आगे कहती हैं गोपिया उद्धव जी से कि यह जो ज्ञान योग संदेश है, उनको दीजिए जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। हमारा मन एकदम स्थिर है, जो केवल श्री कृष्ण के प्रेम में निहित है। यह हमारा तीसरा पद था, जिसका भावार्थ था। करे इसमें ज्यों ज्यों का बात बार बार किया गया है। मैं पिछली कक्षाओं में आपको बताया था कि जिस वाक्य में यदि ज्यों आए तो ये समझना चाहिए कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाता है, यानी ज्यों त्यों ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब हम आते हैं जो हमारा चौथा पद है। हरि हैं राजनीति पढ़ आए, समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उदो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताएं। कह कि ये जो चौथा पद है, तो उस चौथे पद के कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे मधुकर। मधुकर माने होता है भौरा, और यहाँ जो दूसरा अर्थ होता है उद्धव, जो गोपियाँ इस उद्धव जी को व्यंग करते हुए मधुकर कहती हैं। अगर चतुर, चतुर माने होता है चालाक, होते माने थे, पहले ही माने पहले के, गुरु माने होता है बड़ा, बड़े बड़े ग्रंथ, आगे के मतलब होता है पहले के। डोला दाया माने घूमते फिरते थे, परहित माने है दूसरे की भलाई या दूसरे के कल्याण के लिए। अनिति माने होता है अन्याय, सताया माने होता है सताना, पाई माने पा लेगी, पठाया माने भेजा। यानी यहाँ जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तो जब उनके न आने के बाद वो उद्धव जी को ज्ञान संदेश लेकर गोपियों के पास भेजते हैं। तो इस योग संदेश को सुनकर गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि जो हमारे हरि हैं वो अब राजनीति पढ़ लिए हैं। अभी तक हम लोगों के प्रेम में वो थे, लेकिन जैसे ही वो मथुरा चले गए वो राजनीति पढ़ ली है। कहा कि यह बात मधुकर यानी वो उद्धव जी से कहती हैं कि यह बात कृष्ण जानते थे कि हम गोपियाँ हैं जो उनके प्रेम में दिन रात डूबी रहती हैं। यह बात समझकर भी वह ऐसा ही समाचार हमारे पास कहने के लिए भेजा है। कहते हैं एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। करें कि जो कृष्ण है वो पहले से ही चतुर थे। करें एक अति चतुर होते पहले, यानी पहले से ही जो श्री कृष्ण है पहले से ही चतुर थे। अब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर और वो चतुर या चालाक हो गए। करे बड़ी बूढ़ी जानी जो उनकी जोग संदेह, यह सब कुछ उनकी बुद्धि यानी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से उनकी बुद्धि जो ज्ञान है और बढ़ गया।
कृष्ण ये सब जानते हुए कि जो गोपियां हैं उनके प्रेम के लिए भूखी हैं, उनके दर्शन के लिए भूखी हैं, न कि योग के संदेश के लिए, फिर भी कृष्ण ने जानबूझकर हमारे लिए योग संदेश भेजा है। करे उधो भले लोग आगे के परहित दौलत धाय। गोपियाँ कहती हैं कि उधो जी, मैं जानती हूँ कि आप भले लोग हैं, पहले से ही भले लोग हैं, जो दूसरों के कल्याण के लिए घूमते फिरते हैं। यहाँ आपकी कोई गलती नहीं है, आप अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, जो दूसरों के हित के लिए यानी हमारे हित के लिए आए हैं। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। आगे कहते हैं गोपियाँ उद्धव जी से कि कृष्ण से कहिएगा कि जो यहाँ हमारे पास से जाते हुए जो हमारे जी यानी हृदय जो हमारे मन को चुरा ले गए थे, वो उस मन को वापस कर दें, हम पा जाएंगे, फिर हम अपनी स्थिति में आ जाएंगे। करें आगे कहती हैं गोपियाँ कि ते क्यों अनित करे आपुन, हम क्यों अन्याय करें उन पे, जे और अनित छुड़ाए। हम यही उनसे आशा करती थी कि कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, वो आएंगे तो जो हम उनके प्रेम में जल रही थी वो हमारा जो उनके विरह वेदना में जल रही थी वो हमारा विरह वेदना दूर हो जाएगा। लेकिन वो आने के बजाय हमारे लिए योग संदेश भेजा है। तरह की यहाँ नीचे की पंक्तियाँ में सूरदी जी ने इन गोपियों के माध्यम से राज धर्म की बात करते हैं, यानी लोक धर्मिता की बात करते हैं। ऐसे कहते हैं राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताएं, यानी यहाँ इन पंक्तियों में माध्यम कहा ताकि जो राजा का धर्म होता है वो प्रजा को सताए नहीं, प्रजा का कल्याण करे। ठीक उसी प्रकार उद्धव जी से कहती हैं कि कृष्ण से कहिएगा कि हम लोग उनसे अन्याय नहीं चाहते, हम उनसे चाहते थे कि जो हम उनके विरह वेदना में यानी प्रेम में जल रही थी वो हम अपने दर्शन देकर हमारे इस विरह वेदना से हमें दूर करें। यही एक राजा का धर्म होता है। ये हमारा चौथा पद था। अब ये आपके सूरदास के जो 4 पद थे ब्रह्मगिरी से जो लिया गया था उसको मैंने दूसरे लेक्चर में पहला और दूसरा और तीसरे लेक्चर में तीसरा और चौथा पद समाप्त किया। हम आगे के जो लेक्चर में इससे रिलेटेड जो टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न हैं आपके अभ्यास पुस्तिका में उसको देखा जाएगा। इसके अलग भी बहुत कुछ हम आपको बताएंगे। थैंक यू क्लास।